क्या संबंध है दिवाली और शिव परिवार का? क्यों कहा जाता है दिवाली को पंच पर्व? क्या उपाय किए जाने चाहिए इन 5 दिनों में महालक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के रूप में हम लाए हैं ये वीडियो और साथ ही कई ऐसी रोचक जानकारी जिससे आप अभी तक अनजान होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अहम जानकारी। भाई और बहनों, आप में से अधिकतर लोग ये समझते होंगे कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए सबसे पहले बताते हैं आपको लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर। दुनिया में ये भ्रम फैला हुआ है कि लक्ष्मी के प्रति भगवान विष्णु हैं। बात भी सही है, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लक्ष्मी को शास्त्रों में चंचला कहा गया है। ये सदैव आती और जाती रहती है। लक्ष्मी किसी भी स्थान पर स्थायी रूप से कभी भी वास नहीं करती या रहती नहीं है। हम रोज जो भी कमाते हैं और खर्च करते हैं, बचत कुछ भी नहीं होती। वो ही लक्ष्मी का स्वरूप है। ये स्थायी नहीं है। और अब महालक्ष्मी का रहस्य। महालक्ष्मी प्रसन्न हो ऐसा जयकारा लगाया जाता है। भगवान शिव की प्रसन्नता से जब किसी भी घर परिवार में श्री महालक्ष्मी स्थायी रूप से रहने लगती है तो ऐसा व्यक्ति संसार के सारे सुख, वैभव, ऐश्वर्य और अथाह धन संपदा का स्वामी बन जाता है। कहाँ नहीं रहती श्री महालक्ष्मी? कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम बहाशिनम निष्ठुर वाक्य भाविणम सूर्योदय हास्तमय पीशाइनम विमुंजति श्रीरपि चक्रपाणिम। अर्थात जिसके वस्त्र तथा दांत गंदे हैं, जो बहुत खाता तथा निष्ठुर भाषण करता है, जो सूर्यास्त काल में भी सोया रहता है, वो चाहे चक्रपाणी विष्णु ही क्यों ना हो, उसका लक्ष्मी परित्याग कर देती है। परान्नम पर वस्त्रम च परायणम पर स्त्रियः पर वैश्व निवासश्च शकस्यापि श्रिय हरे। अर्थात पराया अन्न, दूसरे का वस्त्र, पराया यान यानी कि सवारी, पराई स्त्री और पर ग्रह वास यानी कि दूसरे के घर में वास, ये सब तो इंद्र की श्री संपत्ति को भी हरण कर लेते हैं। भाइयों और बहनों, महालक्ष्मी तंत्र में भगवती महालक्ष्मी जी ने श्री कृष्ण पटरानी रुक्मणी जी को निर्देश दिया कि निर्लज्ज, कलह प्रिय, निंदा प्रिय, मलिन, अशांत और असावधान लोगों का मैं अतीव तिरस्कार करती हूँ तथा इनमें से एक भी दुर्गुण व्याप्त होने पर मैं उस व्यक्ति का त्याग कर देती हूँ। और भाई और बहनों, अब आपको बताते हैं छोटी दीपावली का महत्व और उससे जुड़े रुद्र के रहस्य। दीपावली से एक दिन पूर्व चतुर्दशी की रात्रि में किसी भी शिव मंदिर में 4 प्रहर में 4 रुद्राभिषेक यानी कि पहले पहर में जलधारा, दूसरे पहर में दूध की धारा, तीसरे पहर में दही से और चौथे पहर में शहद से रुद्राभिषेक कराने से दरिद्रता घर में प्रवेश नहीं करती। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। दीपावली की महारात्रि को यदि महालक्ष्मी की विधि विधान से रात भर पूजन किया जावे तो उस वर्ष संपत्ति और समृद्धि में विशेष वृद्धि होती है। संतान का भाग्योदय निश्चित होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दीपावली की रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच किसी भी पीपल के नीचे एक देशी घी का दीपक पान पर रखकर जरूर जलाएं। इससे भी धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। और अब दीपावली का महत्व। दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी की नहीं, महालक्ष्मी और उनके पुत्र श्री गणेश जी के साथ पूजन किया जाता है। दीपावली की रात्रि को स्वाति नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं भगवान शिव हैं। दीपक जलाना अग्नि को प्रसन्न करना है ताकि सभी को अग्नि, प्रकाश, ऊर्जा यानी कि एनर्जी की प्राप्ति हो। दीपावली की रात्रि में दीपक जलाना भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करना भी है। कुल मिलाकर दीपावली का पूजन शिव परिवार की ही पूजा है। छोटी दीपावली को मास महाशिवरात्रि, हनुमान जयंती और दरिद्र दिवस होता है। दीपावली का त्योहार मुख्य रूप से अग्नि तत्व की बढ़ोतरी के लिए मनाया जाता है, क्योंकि इस कार्तिक महीने में संसार को अग्नि ऊर्जा देने सूर्य नीच राशि तुला में रहते हैं। वैसे तो दीपावली का त्योहार 5 दिनों का उत्सव है। ये धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। दीपावली उत्सव से हमें प्रेरणा मिलती है। हम सभी अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश या रोशनी की ओर चलें। वैदिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन गौ माता के अंदर सभी देवी देवता और पितृगणों का वास होता है। गाय की पूजा के पश्चात नंदी, सांड या बेल को वही चना, गुड़, रोटी आदि खिलाकर श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। और उसके बाद आता है धन्वंतरि दिवस
यानी कि धनतेरस। धन्वंतरी दिवस या धनतेरस को 5 शिवालय एवं घर के मुख्य द्वार पर आटे से निर्मित देशी घी के दीपक पान के पत्ते पर रखकर यम दीप दान करते हैं। श्रीमद् भागवत या भविष्य पुराण में लिखा है कि धनतेरस को सूर्यास्त के बाद शाम को यम को दीपक प्रज्वलित करने से यमराज कभी अकाल मौत नहीं होने देते। मुख्य दरवाजे पर जो 2 दीप जलाए जाते हैं उसमें से एक यमराज के लिए और दूसरा भगवान धन्वंतरी को समर्पित किया जाता है। वेद आयुर्वेद के मुताबिक इस दिन धन्वंतरी समुद्र से अमृत कलश लेकर आए थे। धन्वंतरी दिवस को दीपदान से वर्ष भर रोग नहीं सताते। इसी दिन स्वर्ण या रजत धातु के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा देश में चल पड़ी है। ज्योतिष ऐसा मानते हैं कि धनतेरस को सर्वार्थ सिद्धि योग होने से कोई भी वस्तु खरीदे तो उससे बढ़ोतरी व बरकत होती है। और अब छोटी दीपावली या कहें नरक चतुर्दशी, ये दीपावली के एक दिन पूर्व का मुख्य त्योहार है। इस दिन मास शिवरात्रि, हनुमान जयंती और ज्येष्ठा लक्ष्मी या दरिद्रा की भी तिथि होती है। नरक चौदस के दिन सुबह जल्दी उठकर पूरे शरीर में तेल लगाना जरूरी होता है। छोटी दीपावली यानी कि मास शिवरात्रि को सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कराने से लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा अर्थात दरिद्रा घर से विदा होने लगती है। भाइयों और बहनों, दीपावली यानी कि दीपों की अवली का त्योहार अंधकार मिटा देता है। भय से बाहर निकलना, भ्रम दूर करना भी एक तरह से दीपक जलाना ही है। आपका कल्याण हो, आप स्वस्थ रहें और आने वाली कठिनाइयों का एक सामान्यवान व्यक्ति बनकर सामना करें। नित्य शिव की साधना करें, यही हमारी आशा रहेगी। आशा और विश्वास के साथ हमारी शुभकामनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तजनों के साथ शेयर करें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। जय श्री राम।